हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं आरडी आप सभी के लिए पीटीईटी एग्जाम्स में जो मैथ्स और रीजनिंग में क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी की आंसर की लेकर हाजिर हूं। बहुत सारे क्वेश्चन आए और आपके द्वारा मुझे प्राप्त हुए, उन सभी को मैं जल्दी से आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। पेपर बहुत आसान था और आगामी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आपके काम आ सकते हैं। तो चलिए बगैर देरी के हम स्टार्ट करते हैं, उन चीजों को सीखते हैं। एक सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत छोटी सी बात है, पहले मैंने आपसे करवा भी रखे हैं, उनको आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी आपको जब भी सीरीज का क्वेश्चन बताया उसमें देखा होगा, जो पीडीएफ आपको दिए उसमें भी दिया गया था। 0, 6, 24, 60, 120 और 210। यदि आप इसे देखते तो गौर से देखने पर 1 का क्यूब -1 होता है। 1 को 3 बार गुणा कीजिए और 1 घटाएंगे देन 0 आएगा। फिर 2 का क्यूब -2 था, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 का क्यूब 27 होता है और 27 में से आप 3 घटाइएगा देन 24 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 4 का क्यूब, उसमें से 4 घटाइएगा तो 64 में से 4 घटाएंगे तो 60 आएगा। और फिर 5 का क्यूब में से 5 घटाइएगा तो 125 में से 5 घटाएंगे 120 आएगा। 6 का क्यूब 216 होता है, 216 में से 6 घटाइएगा तो 210 आएगा। तो 7 का क्यूब जो होता है उसमें से 7 घटेगा तो 7 का क्यूब जो बनता है वो 343 बनता है और उसमें से आप 7 घटाइएगा तो 336 आपका क्या आता, राइट आंसर आता। बहुत छोटी सी बात थी। चलिए तो फटाक से देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपने भेजे हैं। एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन था, यूं 2 और 3 से फिर 11 बना है, 7 और क्वेश्चन मार्क है उससे 68 बनाया गया था, 5 और 7 से 40 बनाया गया था। कुछ इस प्रकार की चीजें रही। तो आप किसी ना किसी जोड़ बाकी गुणा भाग कोई भी मैथमेटिकल हिडन अप्रोच को पहचानना था यहाँ पर। तो यहाँ वो क्या रखा था, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता है कि 2 गुणा 3 और फिर उसमें 5 जोड़ता है तो 6 में 5 जोड़ेगा देन 11 बन जाएगा। सेम टू सेम यहां था लास्ट वाली में, देखिए कि 5 को गुणा करेगा 7 से, 7 पंजे 35, 35 में 5 जोड़ेगा तो कितना बन गया, 40 बन गया। इसी प्रकार से 68 कैसे बन सकता है, 7 5 तो आपको जोड़ना ही जोड़ना है, बराबर 68 बनेगा। तो फिर 7 को मैं काई से गुणा करूं कि ये 68 बन जाए, तो 5 जोड़ रहा है तो ये 63 रहा होगा, तो 9 सताम 63 प्लस 5, यानी कि यहां पर आप 9 पुट करते तो उत्तर आ जाता। तो इसका जो सही आंसर होता वो 9 हो जाता, यानी 9 सताम 63 प्लस 5। इन दोनों को गुणा करके 5 जोड़ने से नीचे वाली संख्या प्राप्त हो रही है। चलिए फटाक से देख लेते हैं हम बाकी क्वेश्चंस को। ये भी एक मिसिंग नंबर का ही था कि यहां पर क्या आएगा। तो यहां कुछ लेटर्स की मिसिंग थी, एल है, जे है, एच है, जे है, पी है, डी है, कुछ ऐसे और ऐसे कुछ ना कुछ इनमें मैथमेटिकल प्रोसेस रहा होगा। इनकी नंबरिंग को तोड़ मरोड़ के इनका योग सेम हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो एल का नंबर होता है 12, जे का क्रमांक होता है 10, एच का क्रमांक होता है 8। इनके यदि आप क्रमांक डालते, ये सभी क्रमांक, तो इनमें एक खास बात पाते कि 12 और 10 22 और 8 कितना होता है, 30 होता है। टोटल इनका योगफल कितना होता है, 30। सेम यहां 10 और 16 26 और 4 कितना होता है, 30। तो यहां भी 30 करेंगे तो 16 और 4 क्या हो जाता, 20 हो जाता। और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होता, तो यहां पर जे आ जाता। जे नहीं था शायद, एक आध आगे पीछे होगा, हो सकता है किसी ने भेजने में गलती करी हो। तो यहां पर क्या हो जाता, जे हो जाता, 10 नंबर हो जाता। तो ऐसे आपको इनमें टोटल दिया गया था। तो ऊपर वाले के हिसाब से 30 टोटल था, यहां पे कुछ मिसिंग होगा, आप देख लीजिएगा उसे। तुरंत से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सार्थक क्रम का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा सार्थक क्रम है, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मैंने आपको करवाए भी हैं। विद्यार्थी, नौकरी, साक्षात्कार, परीक्षा और सेवानिवृत्ति। सबसे पहले क्या होगा इनमें से, यानी कि एक क्रम होगा, उसमें बच्चा होगा वो शिक्षा प्राप्त करेगा, पहले एजुकेशन होगी, शिक्षा प्राप्त करेगा तो उसे विद्यार्थी कहेंगे। विद्या को प्राप्त करने के बाद उसे विद्यार्थी कॉल करते हैं। आप स्कूल जाने लग गए तो आप विद्यार्थी हो गए हैं। यानी शिक्षा का प्रोसेस सबसे पहले, यानी 4 नंबर सबसे पहले, उसके बाद 1 नंबर विद्यार्थी बनेगा और उसके बाद देखिए साक्षात्कार, इंटरव्यू होगा कि नौकरी लगेगी कि सेवानिवृत्ति होगी। तो आप जानते हैं कि उसका इंटरव्यू होगा 3 नंबर, यानी साक्षात्कार होगा, उससे उसको नौकरी मिलेगी, इंटरव्यू के बाद में नौकरी मिलेगी और नौकरी के बाद वो क्या होगा, रिटायर्ड हो जाएगा, सेवानिवृत्त
हो जाएगा। छोटी सी बात है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई आपके लिए मुश्किल प्रश्न रहा होगा एग्जाम में। आगे देखते हैं कितने कोच हैं जो लड़कियां नहीं हैं। इस प्रकार से एक वेन आरेख है ये, उसके अंदर एक गोला वाला है, जो सर्किल है वो कोच को इंडिकेट कर रहा है, ये जो आयताकार एरिया है वो खिलाड़ी को इंडिकेट कर रहा है, और ट्रायंगल वाला है वो लड़कियों को इंडिकेट कर रहा है। आप ये कह सकते हैं कि कितने कोच हैं जो लड़कियां नहीं है, यानी कोच के दायरे में आना चाहिए लेकिन लड़कियां नहीं है लड़कियों के दायरे में। तो आप कहेंगे सर ये त्रिभुज है वो लड़कियों का है, त्रिभुज से बाहर आना चाहिए जो कोच के दायरे में हो। तो आप कहेंगे सर ये 10वीं कोच है और ये 7वीं लड़की है, ये कोच है तो ये 7वीं लड़की नहीं है और ये 10वीं लड़की नहीं है। वो कह रहा है कोच होना चाहिए तो 10 और 7 कोच हैं, ये 6 और 3 काउंट नहीं कर सकते। खिलाड़ी के लिए उसने मना नहीं किया है, तो आप कहेंगे कि कोच कौन कौन है, 10 और 7 दोनों हैं, यानी कि 17 इस प्रकार के नंबर हैं इसमें जो क्या है, कोच तो है लेकिन लड़कियों के दायरे में नहीं है। तो 17 इसका राइट आंसर होता, जैसा आपने मुझे सेंड किया है उस जानकारी के आधार पर ये होता। कुछ ऐसे कथन आया था, उसमें था कि पेंगुइन पक्षी है जो पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्र में पाया जाता है। एक तो पेंगुइन होता है वो ठंडे स्थान पे पाया जाता है, लेकिन ऊपर वाला जो अभिकथन है उसका कारण क्या सही है क्या, गर्म क्षेत्र में पक्षियों के पंख नहीं होते, ऐसा कुछ रहा होगा। तो गर्म क्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि वहां पंख जल जाएंगे या नहीं होंगे। तो ये जो कारण था और जो अभिकथन था दोनों चीजें ही गलत थी। इसके नीचे ऐसा होगा कि ए एंड आर दोनों ही आपस में मैच नहीं करते या दोनों ही असत्य हैं, इस प्रकार की कोई बात नीचे रही होगी, वो आपकी राइट आंसर होती। चलिए बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ इस प्रकार से एनालॉजी के क्वेश्चन आए थे, बहुत आसान बात है। घर और ईंट का जो संबंध है वही संबंध फर्नीचर का किससे होगा। तो घर बनाने में जैसे ईंटें होती हैं, तो फर्नीचर कौन से काम को कहते हैं, लकड़ी के काम को फर्नीचर में काउंट किया जाता है। लकड़ी के जो आप कुर्सियां टेबल बनाते हैं वो फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। सिनेमा घर में दर्शक जो संबंध रखते हैं वो चर्च में कौन रखते होंगे, सिनेमा घर में दर्शक जाते हैं तो चर्च के अंदर क्रिश्चियन जाते हैं, क्रिश्चियन जाते हैं, ईसाई जाते हैं। ईसाइयों का जो पूजा स्थल होता है वो चर्च होता है। जैसे हिंदू होते हैं वो मंदिर जाते हैं, मुसलमान होते हैं वो, मुस्लिम लोग होते हैं वो आपको मस्जिद में जाते हैं, सिख वगैरह होते हैं गुरुद्वारा जाते हैं, वो सभी आप वाकिफ हैं उन चीजों से। 2:45 का दर्पण समय क्या है, बहुत सारी ये भी मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप विजिट कर सकते हैं या कहीं भी यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे आरडी सर के टॉपिक को तो वहां आपको वो मिल ही जाएगा। 2:45 का दर्पण समय, तो देखिए दर्पण समय और वास्तविक समय का जो टोटल होता है वो 12 होता है। यदि आप पहले ऑप्शन को इसमें जोड़ते हैं 9, 15, तो इनको जोड़ने से बनता 0, 5 और 11 एक हासिल हो जाती, तो यहाँ 60 में 60 और 9 तो क्या 11:60 हो जाता। 11:60 का मतलब होता है 12 बजना, तो जिससे 11:60 बन जाए जिस ऑप्शन को इसमें जोड़ने से वही उत्तर होता है। काफी सारी चीजें मैंने समझाई रखी हैं, बाकी इस प्रश्न का उत्तर ए होता। 1 से 100 के बीच में 3 अंक कितनी बार आता है, इस प्रकार एक मैथमेटिक्स का एक छोटी सी बात है गिनतियों की। तो 3 कहां कहां आता है आप ये जानते होंगे, 3 में आता है, 13 में आता है, 23 में आता है, 33 में आता है, ऐसा देख भी सकते हैं। फिर यहाँ 33 से पहले 30 में आ जाता है, 31 में आ जाता है, 32 में ऐसा खूब आता है। तो आप ये कहेंगे कि 3 अंक होता है वो 20 बार आता है। 1 से 100 तक की गिनती में 0 अंक होता है वो सबसे कम बार, 11 बार आता है 0। 1 होता है वो 21 बार आता है, बाकी सभी अंक 100 तक की गिनती में 20-20 बार आते हैं। 5 भी 20 बार, 3 भी 20 बार, 4 भी 20 बार, 1 से 100 तक की काउंटिंग में ये होता है। तो 20 इसका राइट आंसर होता है कि 3 अंक कितनी बार आता है, तो 3 अंक 20 बार आता है। ऐसा था कि 1 मई को मंगलवार, तो 1 जून को कौन सा वार होगा, ये आप कोड लगाते तो दिन काउंट करने की जरूरत नहीं थी। मैंने आपको एक कोड सिस्टम बता रखा है ऐसे कि 733, 614, 625 और 735। हाल ही में भी आपको मैंने पढ़ाया है, यूट्यूब पे भी मेरा कैलेंडर का टॉपिक है, उसे देखिएगा तो ये 2-2, 3-3 सेकंड में हो जाएंगे। मई का कोड क्या होता है, तो मई होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो मई का कोड होता है 1, तो 1 + 1। और यहाँ जून का कोड देखना है, छठा महीना जून होता है, तो यहाँ पर जून का, मई जून, जून का कोड क्या होता है 4।
तो यहाँ 2 बराबर उसने मंगलवार दे रखा है, 1 + 1 करके 7 का भाग देते हैं। प्रोसेस मैंने पूरा आपको समझा रखा है, वीडियो को जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो 5 बराबर क्या होगा, तो 2 बराबर यदि मंगलवार है तो 5 बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 3 को बुध हो जाएगा, 4 को गुरुवार हो जाएगा और 5 को क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। तो उत्तर आपका क्या आ जाता, शुक्रवार। या मैंने कई बार आपको यह कहा है कि 1 तारीख वाला वार होता है वो 7 जोड़ने पर 8 को आएगा, यानी 8 मई को मंगलवार होगा, फिर 15 को आएगा, फिर 22 को आएगा, फिर 29 मई को मंगलवार आएगा, फिर 30 मई होगी तो उस दिन क्या आएगा, बुधवार आएगा। फिर मई 31 दिन वाली होती है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 31 दिन वाली होती है, तो 31 को क्या आएगा, गुरुवार आएगा, और 1 जून को क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। कैसे भी जा सकते थे, बहुत आसान था। मेरे कैलेंडर के वीडियो को देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप विदाउट यूजिंग पेन पेपर आप कर पाएंगे। कुछ ऐसा था कि 36 का दूध खरीदते हैं और 40 में सेल करते हैं, यानी खरीदते उसे 36 में है, सेलिंग करते हैं, बेचते 40 में है, तो प्रॉफिट हो गया भाई, लाभ हो गया, वर्दी हो गई 4 रुपए की। तो अभी कितने पर होता है, क्रय मूल्य पर प्रतिशत पूछा था, तो 4 रुपए का लाभ हुआ है 36 पर, 100 से गुणा करते लाभ का परसेंटेज कैलकुलेट हो जाता, 9 बार काटता, 11 9 99, 11.11 आ जाता। इतना परसेंट रहा होगा ऑप्शन में, या तो या 11 सही 1/9% ऐसे रहा होगा, ये आपका आंसर होता। कुछ ये क्वेश्चन आपके द्वारा भेजे गए थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक करके जाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को चैनल से जोड़ें। बाकी जो वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, वहां से आप उसे देखिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।